दोस्तों आज हम बात करेंगे चंद्रयान-3 की कि चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर पहुंचकर क्या-क्या खोज की हैं। क्या चंद्रमा पर एलियंस के होने के सबूत मिले हैं या फिर खुद एलियंस मिले हैं, और क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है या फिर नहीं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा का पहला मिशन भेजा गया था जो कि पूरी तरह से सफल रहा, और उसके बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया था जो कि पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था, और उसके बाद 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया जो कि 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड हो गया, और उसके बाद चंद्रमा पर खोज शुरू कर दी गई। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि नासा ने 1972 के बाद इंसान को चांद पर क्यों नहीं भेजा? अपोलो मिशन के दौरान उन एस्ट्रोनॉट ने चांद की अंधेरी दुनिया में ऐसा क्या देख लिया जिसे नासा आज छिपा रहा है? क्या सच में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एलियंस का बसेरा है? इंसान करीब 75 सालों से नए नए ग्रह को खोजने में लगा है। हमें कोई ऐसा ग्रह खोजना है जहां पर जीवन संभव हो, और वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। लेकिन क्या होगा अगर कोई ऐसा ग्रह हुआ जहां पर जीवन तो संभव है पर एलियंस का बसेरा पहले से ही है? कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसान और एलियंस का आमना सामना काफ़ी पहले हो चुका है। कहा जाता है कि नासा के अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट ने चांद पर एलियंस को देखा था, पर इस बात को आम लोगों से छुपा दिया गया है, और इस बात में कितनी सच्चाई है आइए जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चंद्रयान-3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया गया है, और ये इलाका चांद की वो अंधेरी दुनिया है जिससे हम सभी अनजान हैं। चांद की इस दक्षिणी ध्रुव में कई ऐसे राज हैं जो हम इंसानों को खोजने हैं, और दोस्तों बहुत से एक्सपर्ट का ये मानना है कि चांद पर एलियंस मौजूद हैं। और दोस्तों आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि चांद पर एलियंस जिंदा कैसे हैं, क्योंकि वहाँ के वायुमंडल में तो जीवन संभव ही नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, वहाँ पर जो एलियंस रहते होंगे उन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही ना पड़ती हो। कुछ एक्सपर्ट ने ये तक दावा किया है कि एलियंस 260 डिग्री की भीषण गर्मी से लेकर -280 डिग्री की सर्दी में भी रह सकते हैं, और ये भी कहा जाता है कि एलियंस इंसानों से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं और लगभग 200 साल तक जिंदा रहते हैं। चांद पर एलियंस के होने की बातें समय समय पर चर्चा में आती रहती हैं। साल 2020 में जब चाइना के एक रोवर ने चांद पर क्यूब जैसी आकृति को देखा था, तब ये बातें फिर से सुर्खियों में आई थी। उस समय चीनी वैज्ञानिकों ने इसे एक रहस्यमय झोपड़ी का नाम दिया था। और दोस्तों सन 1972 में नासा द्वारा किए गए अपोलो मिशन के दौरान चांद पर एक इंसान जैसी आकृति देखी गई थी, और ये आकृति किस चीज की थी इसका सही जवाब नासा आज तक नहीं दे पाया है। ऐसे में बहुत से रिसर्च ने इस आकृति को एलियंस के होने का संकेत ही माना है। इसके अलावा अपोलो 16 मिशन के दौरान भी यूएफओ जैसी आकृति देखी गई थी, पर आज तक कोई नहीं जानता कि वो चीज क्या थी। इतना ही नहीं, अपोलो मिशन 11 के दौरान भी चांद पर यूएफओ जैसी आकृति देखी गई थी। दरअसल चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले इंसान नील आर्मस्ट्रांग ने बताया कि 1959 में अपोलो मिशन 11 के दौरान 21 जुलाई के दिन सुबह के करीब 4 बजे उन्हें अंतरिक्ष यान जैसी कोई चीज दिखाई दी थी। इसके बारे में उन्होंने नासा को खबर दी थी, लेकिन नासा ने इस घटना को कोई खुलासा नहीं किया। हालांकि अपोलो मिशन 11 के दौरान किसी भी एस्ट्रोनॉट ने खुले शब्दों में यह नहीं कहा कि उन्होंने एलियंस को देखा है, लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि उन्होंने चांद पर कुछ अजीबोगरीब चीजें देखी हैं। अब वो चीजें क्या थी, आज तक ये रहस्य बना हुआ है। और दोस्तों बात करें चंद्रयान-3 की, तो दोस्तों चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है, और साथ में ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम और टाइटेनियम के होने की भी पुष्टि की है।